Hello everyone, this side Shelly and I hope you all are doing great. So today we'll cover attribution biases that comes under NET JRF Psychology Paper 2 Unit 8 Social Psychology. So attribution biases is nothing but error in our judgment. Yes, it's just errors in our judgment. So sometimes because of lack of time, motivation and cognitive capacity and so on, we are not able to perceive or process social information effectively. Yes, कई बार टाइमिंग इशू या मोटिवेशन की कमी होना या हमारे कॉग्निशन की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती पर्टिकुलर कुछ टाइम या कुछ सिचुएशंस में, तो उसकी वजह से हम सोशल सराउंडिंग में जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल इन्फॉर्मेशन है, उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली करेक्ट वे में प्रोसेस और परसीव नहीं कर पाते हैं, जो फर्दर लीड करता है बायसेस हमारे जजमेंट में एंड हमारे डिसीजंस में एंड सो ऑन. सो द फर्स्ट कॉग्निटिव बायसेस इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन क्या होता है? जब हम दूसरों की बात कर रहे होते हैं, तब फंडामेंटल एट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है कि हम जब दूसरों के बारे में जजमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उनके पर्सनल फैक्टर्स को, यानी कि उनके इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं एंड सिचुएशनल फैक्टर को अंडर एस्टिमेट. इट मीन्स उनके जो इंटरनल फैक्टर्स, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ज़्यादा फोकस में ले लेते हैं, उनको रीज़न बता देते हैं उनके पर्टिकुलर बिहेवियर एंड सो ऑन का, और जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर बैठते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल इन आवर ऑफिस और इन आवर कॉलेज लेट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? अरे इसका तो है ही ये लेट लतीफ़ी, इसकी आदत है, कोई ट्रेन लेट नहीं हुई या कोई ट्रैफिक में नहीं फंसा, ये है ही ऐसा ऐसी. हमने क्या करा? दूसरों को जज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमने उनके पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि ये है ही ऐसा, लेट लतीफ़ है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, इनको ज़्यादा एम्फेसाइज़ करा. और भैया सच में ट्रैफिक में फंस सकता है, सच में कोई वजह होगी, कोई सिचुएशन ऐसी फंस गई होगी, पर नहीं, हमने उनको इग्नोर करा. तो जब हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं, तो हम उनके इंटरनल फैक्टर्स को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. सो मेन जो चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि जब हम दूसरों को जज कर रहे होते तब फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर देखने को मिलता है. इंटरनल फैक्टर्स को हम इम्पॉर्टेंस देते हैं यहाँ पर. जस्ट इट्स ऑल अबाउट. नाउ एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट. एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट अपने नाम में ही काफ़ी हद तक डिफाइन करता है कि किस तरीके का बायसेस होता है. सो फंडामेंटल में सिर्फ सामने वाले के जजमेंट. अब एक्टर ऑब्जर्वर में क्या होता है? खुद का और सामने वाले का, दोनों का जजमेंट इंक्लूड होता है. बट हम क्या करते हैं कि जब हम खुद के बिहेवियर का जज कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल कॉजेस का एट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरे के बिहेवियर को अगर जज कर रहे हैं तो इंटरनल कॉजेस. वही फंडामेंटल एट्रीब्यूशन वाले ही एग्जांपल को कैरी करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज या फॉर एग्जांपल ऑफिस में जा रही हूँ, सो मे बी मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि आज बहुत ट्रैफिक था, आई एम ऑलवेज़ गेटिंग ऑन टाइम, आई एम वेरी बिल्कुल टाइम की पक्की हूँ एंड सो ऑन, आज इतना सिचुएशन ऐसी हो गई एंड सो ऑन. तो मैं काफ़ी सिचुएशनल फैक्टर को ब्लेम करूँगी. बट ऐसा भी तो कर सकती थी ना मैं कि चलो, जहाँ मैं पर्टिकुलर एग्जांपल मैं कहीं दिल्ली वगैरह में रहती हूँ, वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो आई नो द सिचुएशंस, तो शायद मैं 10 मिनट पहले निकल सकती थी, 15 मिनट पहले निकल सकती थी, है ना. बट नहीं, पर मैं जब लेट हुई तो मैंने क्या कह दिया कि अरे ट्रैफिक था, मैं तो बहुत टाइम की पक्की हूँ, मैं तो हमेशा टाइम पे आती हूँ, हर जगह मैं टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ. बट अगर 5 मिनट कोई दूसरा पर्सन मेरे ऑफिस में या मेरे कॉलेज में अगर आ रहा है और वो लेट है, तो मैं क्या कहूँगी? अरे ये तो है ही ऐसा. भैया मैं पर्टिकुलर सेम सिचुएशन में हूँ, तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम कर रही हूँ. लेकिन क्या दूसरा जब उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है, तो मैं उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्लेम कर रही हूँ. तो एक्टर ऑब्जर्वर कि अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ, तो मैं एक्सटर्नल कॉजेज़ को ब्लेम कर रही हूँ कि नहीं सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन की वजह से हुआ है. बट अगर कोई सेम उसी सिचुएशन में कोई दूसरा इंडिविजुअल है, तो मैं उसके इंटरनल फैक्टर्स को ब्लेम करूँगी कि नहीं सिचुएशन कुछ नहीं है, ये ऐसा है, इसलिए ऐसा हुआ है. तो यहाँ पर एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट. तो ये एक और कॉग्निटिव बायसेस है. अब तीसरा सेल्फ सर्विंग बायस. ये भी नाम से क्लियर है कि अगर यहाँ पर फंडामेंटल में दूसरा
और एक्टर ऑब्जर्वर में दोनों, और सेल्फ सर्विंग में खुद की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ, कोई अच्छा गुड आउटकम आया, सो मैं वहाँ पर अपने इंटरनल फैक्टर्स को, इंटरनल कॉजेस को इम्पोर्टेंस दूंगी। एंड कुछ बुरा हो गया, कुछ नेगेटिव हो गया, तो एक्सटर्नल कॉजेस को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जैसे नेट की एग्ज़ाम दूंगी नेक्स्ट मंथ, तो अगर मैं नेट की एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं बिल्कुल एकदम नेट जेआरएफ क्लियर, एकदम ए आई हर वन पे आ गई, आई होप, तो मैं क्या कहूँगी, पॉजिटिव आउटकम है ना, एग्ज़ाम में एकदम बिल्कुल टॉप कर दिया मैंने। मैं कहूँगी कि अरे मैंने ना दिन रात मेहनत करी, सुबह 4-4 बजे उठी, रात के 3-3 बजे सोई हूँ, बिल्कुल आँखें एकदम ख़राब कर ली, बहुत इतना पढ़ी हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ी, मैंने मेहनत करी, इसलिए मैं पास हुई, इसलिए मेरी टॉप रैंक आई है। बट मे भी ऐसा ना हो, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा रिज़ल्ट बहुत बेकार आता है, तो मैं क्या कहूँगी, अरे पता नहीं क्या हुआ, इस बार कट ऑफ इतना हाई दे दिया, आज तक ऐसा कट ऑफ ही नहीं था, या पेपर इतना टफ, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया, मैं क्या करूँ, ये वो वगैरह वगैरह, सिचुएशन को ब्लेम कर दिया, सिचुएशनल फैक्टर्स को मैंने अपनी पर्टिकुलर नेगेटिव आउटकम का, अपने एग्ज़ाम रिजल्ट का कॉज बताया, और अगर पास हुई तो इंटरनल कॉजेज़, इंटरनल फैक्टर्स। तो सेल्फ सर्विंग में हम खुद के जजमेंट कर रहे होते, खुद के बारे में कोई जजमेंट ले रहे होते, तो पॉजिटिव आउटकम्स तो इंटरनल कॉजेज़, नेगेटिव आउटकम्स तो एक्सटर्नल कॉजेज़। नाउ द फोर्थ वन इज डिफेंस एट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि हम कुछ सेट ऑफ बिलीव्स स्टोर कर लेते हैं हमारे, या डेवलप कर लेते हैं, जो हमें हेल्प करता है खुद को डिफेंस करने के लिए। कुछ ऐसे सेट ऑफ बिलीव्स हम डेवलप कर लेते हैं हमारे माइंड में, जो हमको कुछ पर्टिकुलर फियर्स से डिफेंस करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट, कुछ भी, फॉर एग्जांपल, तो मैं ऐसे कुछ बिलीव सेट कर लूँगी जो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ में डिफेंस करके, नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ हो ही नहीं सकता, अरे नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल कि इफ़ आई एम स्मोक, मैं नॉट आई एम द पर्सन, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत स्मोकिंग करती हूँ, अब स्मोकिंग कर रही हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मे बी मुझे कुछ भी डिसीज़ या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, और ऑफ कोर्स स्मोकिंग के पैकेट्स पे भी लिखा होता है कि इससे ये होता है, उससे ये होता है, कैंसर एंड ऑल, और अगर मैं स्मोकिंग कर रही हूँ, मुझे आके लोग बोल रहे हैं कि मे बी तुमको ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं पर्टिकुलर इस फियर, मेरे अंदर ये फियर डेवलप होगा, बट मेरी स्मोकिंग छूट ही नहीं रही है, मैं इतनी एडिक्ट हो चुकी हूँ कि अब मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती ड्रग, बिल्कुल मेरे को एकदम एंजाइटी, नोज़िया एंड ऑल होने लगता है, बिल्कुल विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाता है अगर मैं 1 घंटा भी स्मोक के बिना रह लूँ, तो अब मेरे अंदर फ़ियर तो डेवलप हो गया कि मे बी भैया इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए, बट अब छूट नहीं रही है, तब डर, फ़ियर डेवलप हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, कुछ सेट ऑफ बिलीव्स डेवलप कर लूँगी कि नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ थोड़ी हो सकता है, अच्छा कुछ भी बेकार हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, मतलब कुछ भी कैसा भी बेकार इवेंट मेरे साथ नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कोरोना, उस टाइम अरे कोरोना कोरोना कोरोना, अब मैं नहीं नहीं ऐसा कोरोना वोरोना मुझे कुछ नहीं होगा, है ऐसा थोड़ी होता है, तो दूसरों को होगा, जो बुरा होगा दूसरों को होगा, मेरे साथ तो हो ही जाता है, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यू नो। इस तरीके के कुछ बिलीव्स हम डेवलप कर लेते हैं कि भैया मैं स्मोकिंग कर रही हूँ तो नहीं यार मुझे थोड़ी होगा, आई एम वेरी हेल्दी एंड ऑल, मेरा बिल्कुल जो बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत हेल्दी, बहुत खाती पीती घर की हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी ड्रग्स वगैरह से मुझे हो ही नहीं सकता, तुम स्मोकिंग करोगे तुमको हो जाएगा, तुम बहुत कमज़ोर हो। इस टाइप के हम कुछ डिफेंसिव बिलीव्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ भी फियर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो दुनिया की सारी बुरी चीज़ें दूसरों के साथ, दुनिया की सारी बुरी चीज़ें मेरे को छू भी नहीं सकती बिल्कुल, इस तरीके के कुछ बिलीव्स, ठीक है। अब आता है बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट इज़ लाइक कोई एक बिलीव, कोई एक स्टेटमेंट जो हम सब पर जनरलाइज कर देते हैं। बेसिकली ये जो हमारे होते हैं ना एस्ट्रोनॉमर्स, है ना, ज्योतिष एंड ऑल, ये पर्टिकुलर इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, मतलब कि इसको हम फॉरएवर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ बिलीफ जो कि जहाँ पर मतलब क्या होता है, कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो सब पर अप्लाई हो सकती है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सब पर अप्लाई हो सकती है, बट हमको लगता है कि ये स्पेसिफिकली हमारे लिए ही बनाई गई है। जैसे कि जो न्यूज़ चैनल पे सुबह-सुबह बिल्कुल एकदम आपका दिन कैसा रहेगा आपकी राशि के अकॉर्डिंग एंड सो ऑन, है ना? तो मकर राशि के तो हज़ारों लोग होंगे दुनिया में, हज़ारों क्या लाखों करोड़ों लोग होंगे मतलब पूरे इंडिया में। तो अगर उसमें लिखा है कि आज आपका दिन मंगलमय है, आज आपको इतने पैसे मिलेंगे, आज आपका ये होगा, तो क्या जितने मकर राशि वाले
सबके लिए ही ना स्टेटमेंट तो वो, पर मैं क्या सोच रही हूँ कि नहीं नहीं ये सिर्फ मेरे लिए, आज मैं बिल्कुल मालामाल हो जाऊँगी, बिल्कुल मैं बानी 2.2 बन जाऊँगी एंड सो ऑन। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो सबके लिए है, बट मैं क्या सोचूँगी ये सिर्फ मेरे लिए ही है, स्पेसिफिकली मेरे लिए ही बनाए गए हैं, स्पेसिफिकली मेरे लिए बनाए गए। इस तरीके के बिलीव्स डेवलप करना जहाँ पर जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो सब पर अप्लाई हो सकती है, सबके लिए कहा गया है, बट आई थिंक इट्स फॉर जस्ट फॉर मी। तो इस टाइप के बिलीव्स। कंसिडर इन्फॉर्मेशन करेक्ट इफ पर्सनल सिग्निफिकेंस हैव इट। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सिग्निफिकेंस है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, उसको सही बोलूँगी। बट अगर मेरी सिग्निफिकेंट मेरे इंपॉर्टेंस के लिए नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर भी करूँगी। ऐसा भी होता है। सो बार्नम इफेक्ट में जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए, बट मुझे लगेगा कि नहीं नहीं ये सिर्फ मेरे लिए ही है, ऐसी गलत फहमियाँ पाली हुई होगी। और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो मैं उस पर ध्यान दूँगी एंड सो ऑन, उसको सही ठहरा दूँगी। अदरवाइज आई विल से कि नो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स इनकरेक्ट। सो ये 5 मेन एट्रीब्यूशन बायसेस, कॉग्निटिव बायसेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फंडामेंटल एट्रीब्यूशन जब हम दूसरों को जज करते हैं तब आता है, और हम उनके इंटरनल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं। एक्टर ऑब्जर्वर, सेम सिचुएशन, अब खुद को जज कर रही हूँ, मैं उस जगह हूँ तो अपने एक्सटर्नल कॉजेज़ को ब्लेम कर रही हूँ, और अगर कोई दूसरा पर्टिकुलर सेम सिचुएशन में तो इंटरनल कॉजेज़। सेल्फ सर्विंग बायस में सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन में दूसरे की बात हुई थी, अब सेल्फ सर्विंग में सिर्फ और सिर्फ मैं खुद की बात करूँ। अगर मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आउटकम होता है तो मैं एक्सटर्नल कॉज इंटरनल कॉजेज़ को ब्लेम करूँ, सॉरी इंटरनल कॉजेज़ को वजह बताऊँगी, एंड नेगेटिव आउटकम्स तो एक्सटर्नल कॉजेज़। ये मिलर एंड रॉज ने दिया था 1975 में, ये भी ध्यान रखना। अब आता है डिफेंस एट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस के कुछ भी बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता, सब कुछ बुरा दुनिया के लोगों के साथ हो सकता है, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। इस तरीके की कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ मिसबिलीव्स। बार्नम इफेक्ट, जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो सब पर अप्लाई हो सकती है, सबके लिए होगी शायद, बट मैं सोचूंगी ये पर्टिकुलर मेरे लिए। एस्ट्रोलॉजर्स एंड ये इस तरीके के बायसेस का यूज़ करते लोगों को मैनिपुलेट, परसुएट करने में। ठीक है, इसको हम फॉरएवर इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड ये 5 फंडामेंटल attribution biases. So I hope you are clear with all the 5 biases, and if you have any query, doubt, and kuch bhi koi problem, doubt and so on, so let me know in the comment section. And if you are clear, if you are all clear, then like the video, subscribe the channel for more success, for more significant important videos that are जहाँ पर मैं एग्ज़ाम पर्पस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल एकदम ब्रीफ सिंपलिस्टिक वे में आप तक दूँ, आपको प्रोवाइड करूँ। सो इट्स ऑल अबाउट एट्रीब्यूशन बायस, एंड आई होप यू आर all clear. Okay, now take care, tata, bye bye, we'll see you soon in our next video.